ये नीतीश कुमार का वही विकास आपको पीछे दिख रहा होगा जो इन गांव वालों के लिए एक अभिशाप साबित हो गया। ये मकई का पत्ता है और इसकी क्या स्थिति है ये आप देख सकते हैं। ये मेरा और इस फसल पे इतनी मोटी परत जमी है जो आप उंगली का हाल देखिए। ये पत्ते कहाँ से सांस लेंगे, ये कहाँ से पत्ते अपना खाना बनाएंगे, अपना भोजन बनाएंगे, जिसका नतीजा क्या होगा कि बीघे बीघे में लगा हुआ मकई का फसल तबाह हो जाएगा। ये किसान आत्महत्या करने पे मजबूर होंगे। ये लोग कहते हैं कि अगर आप बिना चश्मा लगा इस जगह पे आ गए ना तो आपके आंख में ऐसा समस्या होगा जो आपको डॉक्टर के पास दौड़ के जाना पड़ेगा। चिमनी में से धुआं फेंक रहा है तो महकता होगा, बहुत ज्यादा बदबू मारता है, तो हाथ पूरे खराब हो जाएगा। हाथ खराब हो जाएगा अगर पानी हाथ में लग गया। और वही पानी रातों दिन इस खेत में आते रहता है। वही पानी बहता है उधर, फसल तो पूरा नष्ट हो जाता है, खत्म है। वहाँ जाकर देखिए पुलिस हम लोगों पे FIR कर रही है। इस फैक्ट्री वाले पे क्यों FIR होगा जो 1.5 लाख लोगों की जिंदगियां ये तबाह कर रहा है। ये नीतीश कुमार का वही विकास आपको पीछे दिख रहा होगा जो इन गांव वालों के लिए एक अभिशाप साबित हो गया। इन गांव वालों के जीवन का दुश्मन, इन गांव वालों के लिए एक यमराज के रूप में ये इथेनॉल फैक्ट्री साबित हुआ, जो कि नीतीश कुमार बिहार के कल्याण के लिए इस पूर्णिया जिला को दे के गए। लेकिन आज इस फैक्ट्री का दिन ये है जो इस फसल का हाल क्या है हम आपको एक बार करीब से दिखा दे। आगे आइएगा, ये फसल देखिए, ये मकई का पत्ता है और इसकी क्या स्थिति है ये आप देख सकते हैं। ये मेरा उंगली है, बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा होगा। और इस फसल पे इतनी मोटी परत जमी है जो आप उंगली का हाल देखिए। और इसके बाद ये फसल कहाँ से सांस लेगा, ये पत्ते कहाँ से सांस लेंगे, ये कहाँ से पत्ते अपना खाना बनाएंगे, अपना भोजन बनाएंगे, जिसका नतीजा क्या होगा कि बीघे बीघे में लगा हुआ मकई का फसल तबाह हो जाएगा। ये किसान आत्महत्या करने पे मजबूर होंगे, तब आपको रोटी नसीब नहीं होगा। इन चीज़ों का ध्यान अब आपको नहीं रहा। आप सत्ता की लालच में इतने पिघल चुके हैं और इतना आपका बुद्धि बंद हो चुका है जो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस गांव के सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं। ये पीछे मकई का खेत है और मकई के खेत के पीछे वो नीतीश कुमार का यमराज इथेनॉल फैक्ट्री है, जिसके वजह से इस सारे खेतों का फसल नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये मकई सिर्फ नाम का मकई है। इसके अंदर से निकलता है, इस पेड़ के अंदर से निकलता है 5 इंच का मकई, 6 इंच का मकई। क्या खाएंगे ये किसान और क्या बेचेंगे? क्या नाम है आपका? पंकज कुमार शाह। ये पीछे खेत सब जो है ये तो पूरा तरह से फसल बर्बाद होता है, पूरा कीड़ा करकट रहता है। उसके बाद धूल जो उड़ता है बहुत मकई में नुकसान करता है। स्प्रे करने में हम लोग का प्रॉब्लम होता है, आंख में धूल पड़ता है। इतना गंदा बदबू इस फैक्ट्री से आ रहा है ना, इतना गंदा जो मजबूरी में हमको ये लगाना पड़ गया। और ये लोग कहते हैं कि अगर आप बिना चश्मा लगा इस जगह पे आ गए ना तो आपके आंख में ऐसा समस्या होगा जो आपको डॉक्टर के पास दौड़ के जाना पड़ेगा। ये दोनों तरफ से देख रहे हैं धुआं निकल रहा है बड़े बड़े चिमनी से। बहुत नुकसान है इससे, बहुत नुकसान होता है, बहुत कीड़ा करकट भी होता है। पानी पटवन में स्प्रे करने में दिक्कत होता है। पानी पटवन के लिए इसके अंदर कैसे घुसेंगे जो पटवन करेंगे? अच्छा, आप कहें कि हम इस खेत के अंदर अगर घुस गए तो वापस आने मेरा ये उजला शर्ट काला हो जाए। देखना चाहते हैं क्या? अभी जब मान के 10 फीट अंदर चले इस खेत में, मतलब उजला शर्ट है, देख लीजिएगा। नहीं होता तो हम दिखाते हैं। अंदर घुसेंगे फिर निकलेंगे। राख उड़ता है इससे, आंख में प्रभाव होता है। खेत में जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी हम लोग जो चल के इतना दूर आए हैं, शर्ट का स्थिति भी अभी खराब हो गया, पूरा खराब होता है। तो चश्मा बड़ा चिमनी में से धुआं फेंक रहा है तो महकता होगा, बहुत ज्यादा बदबू मारता है। तो इतना बदबू मारता है करने लग नहीं। लोग कहते हैं कि गांव का वातावरण बहुत शुद्ध होता है। शहर से लोग भाग के गांव आते हैं शुद्ध हवा में रहने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार का ये फैक्ट्री अब लगता है गांव को भी शुद्ध नहीं छोड़ा। नहीं, कोई कुछ नहीं छोड़ा। तो जो रोजगार से बात किया तो रोजगार भी यहाँ नहीं मिला हम लोग को। न फसल लिया गया, न कुछ लिया गया। सब चीज से नुकसान हो रहा है, सब चीज से। मतलब इस फैक्ट्री से एक फायदा इस गांव के लोग एक भी फायदा नहीं। जितना वादा करेगा सब वादा यहाँ झूठ निकल गया। जो किसान चुपचाप अपने खेतों में फसल लगा के रात दिन उसमें मेहनत करके खाद डाल के 250 का यूरिया 500 में खरीद के अपने खेत में डालते थे, अपने मकई को, अपने पौधों को। और कोई भी किसान अपने खेत को अपने बच्चा की तरह पाल के पोस के बड़ा करता है। लेकिन नीतीश बाबू आपके इस इथेनॉल प्लांट ने आज किसानों से उनकी फसल तक छीन ली। अब ये क्या करे, लास्ट में ये मजबूर हो जाएंगे कि इस खेत को बेच के बाहर विदेश चल जाएंगे कमाने। ये खेत से अब इनको कोई फायदा ही नहीं है। फायदा तो छोड़ दीजिए, इनको जिंदा रहना तक मुश्किल है। आँख की समस्या, छोटे छोटे बच्चे को इस गांव में चश्मा लगता जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी क्या गलती थी? उन सारे बच्चों को आज मोटा मोटा चश्मा लग गया। इस गाँव के जितने बच्चे हैं
इस खेत से तो गंदा पानी फेंकता होगा आपके खेत में जरूर। पूरा पानी निकलता है, जिससे आता है फसल जल जाता है, फसल जल जाता है। पूरा जल जाता है, खराब होता है फसल। अगर नहीं विश्वास है, अगर हाथ आप वो पानी में दीजिएगा, तो जितना दूर हाथ जाएगा उतना दूर फोका होकर एकदम चमड़ी लगे। मतलब उस पानी में अगर हाथ पड़ गया तो उतना दूर हाथ को जला देगा। जला देगा, नोचने लगता है, पूरा खुजली टाइप हो जाता है, पूरे वो शरीर खुजली हो जाएगा, आपको हाथ पूरे खराब हो जाएगा। हाथ खराब हो जाएगा अगर वो पानी हाथ में लग गया, और वही पानी रातों दिन इस खेत में आते रहता है। वही पानी बहता है उधर, फसल तो पूरा नष्ट हो जाता है। वो खत्म है। वहाँ जाकर देखिए, उस रोड में जाइएगा ना, देखिएगा पानी बहता है, पानी वहाँ नमा जमीन है, वहाँ देखिएगा पानी लगा हुआ है। मखाना लगा था, वो पूरे जल गया। मखाना में उसको हरजाना दिया था, लेकिन इतना बात हम जानते हैं। हाँ, हरजाना दिया था, मखाना जला दिया था पूरा। क्या फायदा वैसा हरजाना का? वही तो खेत, लेकिन मेहनत ही खत्म हो गया, खेत बंजर हो गया। 2 लाख का पूंजी 10-20 हेक्टेयर देगा, क्या फायदा होगा उससे? उस जमीन में तो दोबारा फसल भी नहीं पूरा नहीं है, पूरा 2 साल से खेत ऐसे पड़ा हुआ है। साल जब तक पानी रहेगा तब तक वो फसल नहीं उसमें उपजेगा। क्या लगता है कि आप गांव के जितने ग्रामीण हैं, गरीब लोग जो हैं, इस कंपनी वाले से लड़ पाइएगा? हम लोग कैसे लड़ पाएंगे? हम लोग को तो वहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं, जाने के गेट सटने भी नहीं, मार के भगा देगा। उतना तो तब देखा जाएगा। वो सब तो दोनों में होता है, प्रशासन यहाँ आता है, पूरा हंगामा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता मंत्री और बड़े बड़े उद्योगपति ये चीज भूल चुके हैं कि ये जो एक 150-200 रुपया का टी शर्ट पहनते होंगे ना, और इस टी शर्ट से जो टैक्स का पैसा जाता होगा, उसी पैसे से ये यमराज फैक्ट्री चल रहा है। और वही फैक्ट्री आज इन लोगों का जीवन दुश्वार कर चुका है। न जाने इन चीजों पे कौन संज्ञान लेगा, न जाने इन चीजों को कौन दिखाएगा। हम तो इतना दूर चल के इस खेत में भी आ गए। अरे सर, आपके अंदर अगर दम है तो आइए इस जगह पे नेशनल मीडिया वाले और दिखाइए इस चीजों को। बिहार पुलिस हम लोगों पे FIR कर रही है, इस फैक्ट्री वाले पे क्यों FIR होगा जो 1.5 लाख लोगों की जिंदगियां ये तबाह कर रहा है। 1.5 लाख लोगों का ना जाने कितना बीघा फसल ये तबाह कर रहा है। बिहार पुलिस इस पर कब FIR कीजिएगा, इस पर कब संज्ञान लीजिएगा? इस पर तो कोई FIR नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैसा वाला है और ना जाने कितना पैसा यहाँ के स्थानीय थाना को और स्थानीय नेता मंत्री सांसद को ये पहुँचाता होगा। बाकी नीतीश बाबू के द्वारा शुरू किया गया इस एथेनॉल फैक्ट्री के बारे में, इस यमराज एथेनॉल फैक्ट्री के बारे में आप तमाम लोगों का क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस गरीब किसान का जो फसल बर्बाद हो रहा है, इसके बारे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।